तो आज नज़ारा कुछ अलग देख रहे होंगे। एक्चुअल में मैं बाहर आया हूँ और फील्ड में जब आया तो मेरे को अचानक ध्यान आया कि लोगों ने कुछ कमेंट किया है, उनको जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। लोग बार-बार ये पूछ रहे हैं कि सर नए लोग कहाँ से लाएँ? कहाँ से ऐसे नए लोग पकड़ें जिससे हमारा बिज़नेस आगे बढ़े? क्योंकि चारों ओर हम देख रहे हैं लोग खत्म हो रहे हैं और आपके साथ भी यही घटना घटी होगी जो घटना मेरे साथ घटी है। मैं क्या किया, जो मेरे आस-पास के लोग थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, सबको मैंने इस बिज़नेस के बारे में बता दिया। कुछ लोग जॉइन किए, कुछ लोग जॉइन नहीं किए। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद मेरी लिस्ट खत्म हो गई। लिस्ट खत्म हो जाने के बाद अब मुझे बड़ी टेंशन होना चालू हो गई कि अब मैं लोग लाऊं तो लाऊं कहाँ से? क्यों आशीष जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हर बार ऐसा होता है कि लोगों का जो दिमाग है ना वो सडनली शट डाउन हो जाता है और अपलाइन से बोलने लगते हैं कि बस अब मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जो लोग थे वो खत्म हो गए और मुझे अब सॉल्यूशन दीजिए सर कि मैं किस व्यक्ति को प्लान दिखाऊं। तो आज ऐसे 5 पावरफुल टिप्स आपको देने वाला हूं। यकीन मानना, इन 5 पॉइंट्सों को यदि आपने सही से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी लिस्ट ऐसी तगड़ी बनेगी ना जो कभी खत्म नहीं होगी। और इस सब्जेक्ट को मैं कभी न खत्म होने वाली लिस्ट बोलता हूं क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, मुझे माला माल की है और आपको भी करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड की नॉइज आती रहेगी क्योंकि मैं आउटडोर में हूं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको फोकस उस पे करना है जिस पे आपका काम है, जिस पे आपका फोकस है। तो सबसे पहला पॉइंट है टीम की लिस्ट में काम करना। अब टीम की लिस्ट में काम हम कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में, जब वो ज्वाइन होता है और काम करना चालू करता है तो उसके अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, रिश्तेदारों में से कोई एक दो लोग ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्वाइन ना करें। आप 1 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से या जितने भी साल से आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास 8-10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ना हो। होंगे भी तो आपको लग रहा होगा सर वो कैसे काम करेंगे, उनके पास तो लिस्ट ही नहीं है, वो आगे काम करना ही नहीं चाहते। तो आपकी ये थोड़ा सा ना गलत फहमी है। आपको उनके साथ काम करना है। अब कैसे काम करना है? सभी के साथ काम नहीं करना। करना ये है, आपको वहां पर कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है। मान के चलो 20 लोग हैं तो आपने 8 लोगों को सेलेक्ट किया, अच्छे लोग, टीम के लोग जो आपकी बात मानते हैं। अब 8 लोगों को आपने सेलेक्ट किया, उनसे आपने बात किया कि नजदीकी एक सेमिनार है, अपने को चलना है। 100 रुपीज या 50 रुपए जो भी आपकी टिकट हो, आप या तो लगा देना या उनसे ले लेना, एडवांस ले लेना, आपकी जैसी क्षमता हो। अब क्या करना है, आपको उनको सेमिनार में ले जाना। सेमिनार में आप ले गए, अब ले जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहां पर उनको बैठा दिया फ्रंट सीट में। सेमिनार में तो फ्रंट सीट में बैठ नहीं सकते कि वहां पर सीनियर बैठते हैं, तो कुछ लाइनों में आप पीछे बैठा सकते हैं। तो आपको वहां पर गौर से देखना है कि कौन व्यक्ति एक्टिव समझ में आ रहा है। सेमिनार खत्म हो जाएगा, वो घर आ जाएंगे। घर आ जाने के बाद आपको सीनियर को उनके पास एक एक करके ले जाना है काउंसलिंग करने के लिए। सेमिनार कैसा लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? वो बोलेगा बहुत अच्छा लगा, मुझे करना है सर। अब वहां पर बोलना है कि सर आपको यदि काम करना है, सही से काम करना और आगे बढ़ना है, तो आपको मात्र 50 लोगों की लिस्ट बनाना है। आज से कल तक में वो व्यक्ति बना लेगा, क्योंकि वो घर में बैठ के बनाना है, मोबाइल खोलना है और याद करना है, फटाफट फटाफट लिखते जाना 50 लोगों की। अब सोचिए 8 लोग गए थे, 5 से 4 लोग या कह लो 3 से 4 लोग ऐसे होंगे जो आपको 50-50 लोगों की लिस्ट दे देंगे। तो आपके पास सैकड़ों लोगों की लिस्ट हो गई, घटी नहीं लिस्ट। अब घटी नहीं लिस्ट तो अब उसमें आप काम कर सकते। ये एक तरीका है टीम की लिस्ट में काम करने का। दूसरा तरीका, कस्टमर और फॉलोअप वाले लोगों से कुछ लिस्ट मांगे। अब आपको क्या करना है, जो आपके कस्टमर हैं और या आप बहुत दिनों से फॉलोअप कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा समय से आप फॉलोअप कर रहे हैं,
प्रोडक्ट दिया था, प्लान दिखाया था, वो जुड़ नहीं रहे हैं और प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। उनमें से देखिए जो व्यक्ति अच्छा है उसके रेफरेंस अच्छे हो सकते हैं, समाज में भी उसकी इज्जत है, रेपुटेशन है। और देखिए कि वो व्यक्ति प्रोडक्ट आपका यूज किया है, नहीं किया, या अभी तक कर रहा है कि नहीं। अच्छा व्यक्ति जो प्रोडक्ट यूज भी किया हो, आपको रिस्पॉन्स भी देता हो, ऐसे व्यक्तियों को आप सेलेक्ट कर लीजिए कस्टमर या फॉलोअप वाली लिस्ट में। 8 से 10 लोगों को, 15 लोगों को आप सेलेक्ट करिए। उसमें से सभी लोगों को बोलिए कि भैया आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है या आपने बिजनेस में जो मैंने आपको प्लान दिखाया है उसमें आप नहीं जुड़ रहे, या कहा जाए तो आप प्रोडक्ट भर यूज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ लोगों के नाम और नंबर दीजिए, यही अच्छे प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मैं उनको बताना चाहता हूँ। उनके घर में भी ये प्रोडक्ट जाएंगे तो वो भी स्वस्थ रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, वो आपको दुआएं देंगे, अच्छा बोलेंगे कि अच्छा हुआ कि आपको भेज दिया उन्होंने। तो मैं चाहता हूं कि 10 से 15 लोग जो लोग हैं आपके संपर्क में, उनका नाम नंबर मुझे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको 10 से 15 लोगों को ऐसे बात करना है। और आपको एक बार बोलने में नंबर नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको ऐसा लगेगा कि ये 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे नंबर दे सकते हैं, तो उनको बार बार याद दिलाते रहना है। और जब आप याद दिलाते रहेंगे तो 4 से 5 व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे। यकीन मानना, इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है ये कि आप सोचिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अधीक्षक था हॉस्टल में। उस व्यक्ति को मैं प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, उसने एक बिस्किट लिया, एक भुजिया नमकीन लिया, एक थोड़ा सा मेरी नमकीन नमकीन लिया, नूडल लिया, खाया, बोला हाँ मेरे को तो अच्छा लगा, मैं ये सब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता हूँ, प्रोडक्टों के बारे में जानता हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना, लेकिन मैं तुम्हारे प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है, आप मेरे प्रोडक्ट यूज करिए। उस व्यक्ति से मैंने नाम नंबर मांगा कई बार से, और नाम नंबर मांगने के बाद उसने ऐसे व्यक्तियों को कुछ नाम और नंबर दिए जो वो व्यक्ति अधीक्षक है, लेकिन उसके सर्कल में बहुत सारे अधीक्षक थे। यानी हॉस्टल का जो मैनेजर था, वो बॉयज हॉस्टल का मैनेजर था, वो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल के अधीक्षक थे। उन्होंने उसका नंबर दिया, मैंने उनसे संपर्क किया, वो आज तक इस बिजनेस में नहीं है। उसने जो नंबर दिया था, वो कई लोग मेरे इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और 10-10 लाख का टर्नओवर भी वो किए। कई बार उन्होंने देखा, पीयूसी खोला, स्टोर खोला, अलग अलग इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, आज वो लगातार मेरे साथ काम कर रहे हैं। इस पावर को आप भूलना नहीं, बहुत पावरफुल चीज है। तो ये फॉलोअप और कस्टमर वाले लोगों से आपको नाम नंबर मांगना है, ये स्ट्रेटजी हो गई दूसरी। तीसरी स्ट्रेटजी है मार्केट में जाके स्मार्टली प्रोस्पेक्टिंग करना। आप मार्केट में हो, बस स्टैंड में हो, या कहा जाए तो रेलवे स्टेशन में हो, या कहा जाए तो आप बैंक की लाइन में लगे हो, कहीं भी हो। जैसे मैं आज आउटडोर में आया हूं, तो मैं कहीं ना कहीं मार्केट से निकलूंगा, कहीं ना कहीं जाऊंगा, किसी से मिलूंगा, कहीं पे बैठूंगा, तो कुछ ना कुछ करूंगा, वहां पर लोग मेरे से टकराएंगे। यानी 3 फीट एरिया में मेरे पास लोग आएंगे। इसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 फीट रूल का प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। इसको क्या करना है, आपको कोई भी व्यक्ति आपके आसपास दिखता है, बैंक में कहीं भी, आपको अपनी पहल चालू करना है, मुस्कुरा के कोई भी बात चालू करना है। या कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, उस गर्मी का रोना रो देना है। या आपने बच्चों को स्कूल में लेने गए, वहां पर बोल देना कि बहुत फीस लेते हैं यार, टाइम वेस्ट करते हैं, बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता। बस वहां से बात चालू हो जाएगी और आपको वहां से लोगों के संपर्क नंबर मिलना चालू हो जाएंगे। आप अपने बारे में थोड़ा कम बोलना, सामने वाले को ज्यादा सुनना, जिससे आप प्रोस्पेक्ट कर पाएंगे कि ये मेरे काम का व्यक्ति है कि नहीं। तो ये एक तरीका है, इसको जब आप करते रहेंगे तो इसमें आप माहिर हो जाएंगे। बहुत पावरफुल ये भी तरीका है। अगला तरीका है सोशल मीडिया में स्मार्टली प्रोस्पेक्टिंग करना। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल है जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, बहुत सारी वेबसाइटों में जाते रहते हैं। वहां पर आपने किसी की भी पोस्ट देखना है,
तो आपको अपनी पोस्ट नहीं डाल देना कि मेरे को ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे 10 लोगों की जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है, मैं अपना बिजनेस प्लान दिखाने आया हूँ, ये आया हूँ, ब्लॉक कर देंगे वहीं पे। ये गलती मत कर देना। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे फर्स्ट टाइम में बिजनेस प्लान नहीं बताना है, 5वीं बार में प्लान दिखाना है। आप कैसे इसको कर सकते, जैसे मैं बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति का आपने पोस्ट देखा, आपको अच्छा लगा, अब इस पोस्ट में आप कमेंट कर दीजिए कि बहुत ही अच्छा आपने पोस्ट डाला। ऐसा पोस्ट और ऐसे व्यक्ति से मैं हमेशा जुड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही पोस्ट डालते रहें। थैंक यू सो मच। इतना कह के आपने पहले दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन या तीसरे दिन, चौथे दिन, थोड़े समय बाद आपने फिर वहां पर मैसेज उसको डालना कि क्या आप मैसेंजर भी चलाते हो, तो आपने उसको मैसेंजर में लेके आ गए। फिर थोड़ा बात किया, 2-3 दिन बाद आपने उससे नंबर मांगा कि आप व्हाट्सएप में भी एक्टिव हो क्या, तो आप व्हाट्सएप में भी बात करना चालू कर दिए। फिर उसको कॉलिंग में भी ले आओ। तो ऐसे करके 5 लेयर हैं। आपको उसको कॉलिंग पे लेके आना, कॉलिंग पे आप बात करेंगे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद आपको ना उस एरिया में जब आप जा रहे हो, तो हो सकता है उसको चाय पे बुलाओ, मिलो, फिजिकल जब आपने मिल लिया तो रिलेशन क्या हो जाता है ना, स्ट्रांग हो जाता है। अब स्ट्रांग रिलेशन में आपको उसको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, टाइम लेना है कि मैं बैठना चाहता हूँ, गजब की पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी है, आप एक बार जरूर मिलिए। इस तरीके से आप सोशल मीडिया से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है, वो है किसी भी ऑफिस या ग्रुप का व्यक्ति यदि आपके साथ जुड़ा है तो उस ऑफिस के सारे व्यक्ति, सारे स्टाफ की आप लिस्ट निकालिए और वहां पर उनसे संपर्क करना चालू करिए। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक स्टाफ, यानी गवर्नमेंट का एक स्टाफ था, उसकी ऑफिस हमारे कुछ किलोमीटर दूर में थी। मैं वहां पर गया, मुझे फॉलोअप करना था, तो वहां पर मुझे जाना था, उनसे मिलना था। मेरे दिमाग में सडनली ऐसा विचार आया कि मैं इनके सारे स्टाफ से मिलूंगा। अब वर्किंग पीरियड में तो मिल नहीं सकते। जैसे मैं गेट से एंट्री लिया, वहां पर एक लंबी लिस्ट टंगी थी, एक पूरी लिस्ट टंगी थी कि कौन व्यक्ति कौन से पद में है, क्या नाम है और इसका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, पूरा टंगा था। 50 लोगों की। मैंने अपना फोन निकाला, फोटो एक निकाला और बस मैं बाहर आ गया, उस व्यक्ति को ये बोल के कि मैं चाहता हूं कि यहाँ के सारे व्यक्ति से मैं पर्सनल बात करूं और मिलूं और उनसे इसके बारे में बात करूं। आप यकीन मानिए कि उसके बहुत गजब रिजल्ट आए। तो आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन लिस्ट निकाल सकते हैं टीचरों की, या कहा जाए तो आप अलग अलग नाम मांग सकते हैं, या स्कूल में जाके आप खुद ही नाम नोट कर सकते हैं, उनका पता निकालिए। अब उनसे एक एक से संपर्क करिए, बोलिए कि जो नीलेश जी हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, हमारे स्टोर आते रहते हैं, उन्होंने जो स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट है उन्होंने हमारे यूज किया और यूज करने के बाद उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार इसको जरूर यूज करिए, देखिए और हमें फीडबैक दीजिए। इससे ऐसे आपकी बात चालू हो जाएगी। तो पर डे आपको मिले हुए नामों में 5 नाम आपको निकालने हैं, उनसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, बात करनी है। बात करने के बाद आपका लिस्ट बहुत ही बढ़िया बनेगा और आपके पास जो लिस्ट होगी वो कभी न खत्म होने वाली लिस्ट बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।